दुनिया जुल्म से भर चुकी होगी, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी मगर दिल में अमन होंगे। सच छिप जाएगा, झूठ और फितना राज करेगा, कौम कौम से लड़ेगी और इंसानियत थक कर गर जाएगी। इस दौर को कहा गया है आखिरी जमाना, और उसी दौर में उठेगा सबसे बड़ा फितना, दज्जाल का फितना। मगर यकीन रखो, जुल्म जितना भी बड़ा हो, हक कभी नहीं मिटता, और उसी दुनिया में एक नूर फिर चमकेगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। आखिरी जमाने में लोग धर्म का नाम तो लेंगे मगर उनके दिल खाली होंगे। लोग दुनिया के पीछे दौड़ेंगे, ईमान बीच दिया जाएगा और सच बोलने वालों को पागल कहा जाएगा। रिश्ते टूट जाएंगे, बाप अपने बेटे से डरता फिरेगा और माँ बाप बुढ़ापे में तन्हा रह जाएंगे। इंसानियत का आखिरी इम्तिहान शुरू हो चुका होगा। फितना बरस बरस कर बरस रहे होंगे और लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या। उस वक्त दुनिया इंतजार कर रही होगी, किसी मदद की, किसी रहनुमा की, मगर लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी है। और फिर जब फितना अपनी हद पार कर देगा, तब एक शख्स दुनिया के सामने आएगा। लोग उसे निजात देने वाला समझेंगे, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। वो होगा दज्जाल। वो लोगों को दिखावा करेगा कि वो उनके दुख दूर करेगा, मरीजों को ठीक करेगा, उन्हें रोटी देगा, उनके ख्वाब पूरे करेगा। मगर धोखा, सिर्फ धोखा। जो इसके साथ चलेगा वो दुनिया जीतेगा मगर ईमान हार जाएगा। वो अपनी झूठी ताकत दिखाएगा। उसके पास ऐसी चाल होगी कि लोग उसे खुदा समझने लगेंगे। लेकिन याद रखो, वो खुदा नहीं, वो फितना दज्जाल है, जिसका जाल तेज भी होगा और खतरनाक भी। जब जुल्म बढ़ जाएगा, जब दज्जाल अपना जाल हर जगह फैला देगा, तब दुनिया में एक शख्स उभरेगा। वो ना कोई बादशाह होगा, ना कोई अमीर, बल्कि वो एक आम आदमी होगा, लेकिन अल्लाह उसे खास मकाम देगा। लोग उसे नहीं पहचानेंगे मगर हक उसे पहचान लेगा। उसे मजबूरन जिम्मेदारी दी जाएगी और वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। उसका नाम रोशनी की तरफ फैल जाएगा और लोग कहेंगे ये है इमाम मेहदी। वो दुनिया को इंसाफ का रास्ता दिखाएंगे, ईमान वालों को इकट्ठा करेंगे, मगर उनके रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा होगा, दज्जाल। और जब दज्जाल इमाम मेहदी और उनके साथी मोमिनीन को घेर लेगा, तब आसमान से एक अजीम मौजज़ा नाजिल होगा और फिर वो घड़ी आ जाएगी जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। जब इमाम मेहदी और उनके साथ ईमान वाले लोग दज्जाल के मुकाबले में खड़े होंगे, तब अचानक आसमान से नूर उतरना शुरू होगा। आसमान फटने लगेगा, बादल अपनी जगह से हिलने लगे, हवा रुक जाएगी और पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर जम जाएंगी। नूर के दरमियान एक शख्स नाजिल होगा, सफेद लबास, रोशन चेहरा, बाल हल्के गीले, हाथ में अदल और रहमत का पैगाम। वो होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अब वो वापस आ चुके हैं हक के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए और दज्जाल के फितना का अंजाम लिखने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरते ही सीधा इमाम मेहदी के पास आएंगे। दोनों जानते होंगे हक की जीत का वक्त आ चुका है। दज्जाल घबरा उठेगा, वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हक से कोई नहीं बच सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और दज्जाल की झूठी ताकत इस वक्त राख बन जाएगी। उनकी नजर पड़ते ही दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। आखिरकार वो लम्हा आएगा जब दज्जाल का फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन मिट जाएगा। दज्जाल के खत्म होने के बाद जमीन पर अमन बरसने लगेगा। जहाँ जहाँ जुल्म था वहाँ इंसाफ आएगा। लोगों के दिल बदल जाएंगे, नफरतें खत्म हो जाएंगी, इंसानियत दोबारा जिंदा हो जाएगी। ऐसा दौर आएगा कि दुनिया भर में सुकून ही सुकून होगा। बगैर ताले के दरवाजे होंगे, बगैर डर के लोग सोएंगे और इंसान पहली बार समझेगा असल जिंदगी अमन में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। उनकी हुकूमत में ना कोई भूखा होगा, न मजलूम और न ही जालिम को जगह मिलेगी। ये दौर इंसानियत की सबसे खूबसूरत फजर होगा, हक का दौर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हकीकत है और ये वाकया जरूर होगा। लेकिन सवाल ये है, हम तैयार हैं? दज्जाल के फितना से बचना सिर्फ तलवार से मुमकिन नहीं, ईमान से मुमकिन है, सच से मुमकिन है, झूठ से नफरत और हक से मोहब्बत से मुमकिन है। वो दिन जरूर आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, मगर उनके साथ कौन होगा? वो जो ईमान पर कायम रह गए या वो जो दुनिया के पीछे भागते रहे? ए अल्लाह, हमें फितनों के दौर में ईमान पर कायम रखना, हमें हक को पहचानने की बसीरत दे और हमें इन लोगों में शामिल करना जो कयामत तक हक का साथ देने वाले हैं। आमीन। ये कहानी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, दज्जाल का इंजाम और आखिरी जमाने की हकीकत।